नमस्कार दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के वर्गवार रिक्त पदों की संख्या हम देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने अजमेर संभाग के जो ज़िले हैं जिसमें कि अजमेर, टोंक, नागौर, ब्यावर, डेडवाना, केंकड़ी, जहाजपुर, जेतरण के बारे में बात की थी। इस वीडियो के माध्यम से हम जयपुर संभाग में जो भी ज़िले आते हैं जैसा कि जयपुर जिसमें कि आपके हेरिटेज और ग्रेटर हैं, दौसा, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपको वास्तविकता में लगता है कि जो इन्फॉर्मेशंस हमें मिली है वो एकदम सही और सत्य है, हमारे लिए मददगार है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लिस्ट की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। ये देखिए साथियों, इसमें आप देख सकते हो उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय जयपुर। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर हम अलवर सिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, ये केवल अलवर सिटी की बात हो रही है, आसपास की कोई भी तहसील इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अलवर सिटी में हम बात करें तो टोटल 390 पद है, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 143 पद है, AWS के लिए 39 पद है, SC के लिए 62 पद हैं, ST के लिए 46 पद हैं, OBC के लिए जो है कि 81 पद हैं। ठीक है, अलवर सिटी में OBC के लिए 81 पद हैं, जो आपके MBC है उसके लिए 19 पद रखे गए हैं। उसके बाद हम विकलांग और भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ियों का विवरण देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, अलवर ज़िले में हम विकलांग की बात करें तो विकलांग के लिए टोटल 16 पद रखे गए हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 पद रखे गए हैं, और उसके पश्चात उत्कृष्ट जो आपके खिलाड़ी हैं उनके लिए यहाँ पर साथियों 7 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात नगरीय निकाय बगरू की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, बगरू में टोटल 112 पद है, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 43 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 43 है, EWS के लिए 11 हैं, SC के लिए 17 है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 23 है, और MBC के लिए 5 पद खाली हैं। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो ये PDF लगभग आपके 55 नंबर जो है कि 55 पेज की PDF है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके पश्चात हम बांदुकी की बात कर लेते हैं। बांदुकी में टोटल जो है कि 99 पद खाली है, 99। ठीक है, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 44 है, AWS के लिए 9 है, SC कैटेगरी के लिए 15 है, ST के लिए जो है कि 11 पद है, OBC के लिए 20 पद है, MBC के लिए 4 पद रखे गए हैं बांदीकुई में। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अलवर की तहसील बहरोड की हम बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 70 पद हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 27 है, EWS के लिए 7 है, SC कैटेगरी के लिए 11 है, ST के लिए 8 है, OBC के लिए 14 है, और जो आपके MBC कैटेगरी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं भिवाड़ी, जो कि आपके अलवर में ही लगता है। ठीक है, इसमें देखिए टोटल भिवाड़ी में बात करें तो 347 पद है। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 128 है, EWS के लिए 24 है, सॉरी साथियों, EWS के लिए आपके 34 पद हैं। ठीक है, उसके पश्चात SC कैटेगरी के लिए 55 है, SC के लिए आपके जो है कि 41 है, ST कैटेगरी के लिए आपके 41 पद है, जबकि SC के लिए 55 है। ठीक है, OBC के लिए 72 है, और आपके जो MBC है उसके लिए 17 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम नगरीय निकाय आपके जो है कि चाकसू की बात कर लेते, जो कि आपके जयपुर में पड़ता है। ठीक है, ये देखिए नगरीय निकाय चाकसू, जिसमें टोटल 64 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 25 है, EWS के लिए 6 है, SC कैटेगरी के लिए 10 है, ST के लिए 7 है, OBC के लिए 13 पद है, और जो आपके MBC कैटेगरी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप ये संपूर्ण PDF प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर आप वर्गवार नगरीय निकाय की संपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हो। उसी के साथ साथ सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। ठीक है, और आपको सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित किसी प्रकार से कोई भी समस्या आ रही है और जहाँ तक हमें भी कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगले हम चौमू की बात कर लेते हैं, जो कि आपके जयपुर में पड़ता है। ठीक है, चौमू में टोटल 171 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 64 है, EWS के लिए 17 है,
SC के लिए 27 है, और जो आपके ST कैटेगरी के लिए 20 है, ठीक है। उसके पश्चात OBC कैटेगरी के लिए 35 है, MBC के लिए आपके 8 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके पश्चात नगरीय निकाय दौसा की हम बात कर लेते। दौसा सिटी की बात हो रही है साथियों, केवल दौसा सिटी की बात हो रही है, आसपास की तहसील इसमें शामिल नहीं की गई है, ठीक है। ये देखिए, दौसा सिटी में हम बात करें तो टोटल 198 पद खाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 75 हैं, EWS के लिए 19 है, SC के लिए आपके ये जो है कि 31 पद है, ST के लिए 23 पद है, OBC के लिए 41 पद है, और MBC के लिए 9 पद रखे गए हैं, ठीक है। नगरीय निकाय दौसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं नगरीय निकाय जौबनेर, जो कि आपके जयपुर में लगता है, ठीक है। जौबनेर में टोटल 57 पद खाली है, जिसमें आपके जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए 24 है, EWS के लिए 5 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 6 है, और आपके OBC कैटेगरी के लिए 11 पद है, और जो आपके MBC कैटेगरी के लिए 2 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पद रखे गए हैं, ये नगर पालिका आपके सामने आ चुकी है। ये देखिए, सभी अभ्यर्थियों को इसका इंतजार था। ये देखिए, नगर निगम ग्रेटर जयपुर, ठीक है। एक बार सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिन्होंने भी नगर निगम ग्रेटर से आवेदन किया है। तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा कितने कितने पद खाली हैं। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की हम बात करते हैं तो इसमें आपके ये देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1215 पद खाली है, ठीक है। EWS के लिए 337 पद खाली है, SC कैटेगरी के लिए 539 पद खाली है, ST के लिए 404 पद खाली है, OBC कैटेगरी के लिए 707 पद खाली है, ठीक है। उसके पश्चात MBC कैटेगरी के लिए 168 पद खाली है, ठीक है। सबसे बड़ी नगरीय निकाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पद है, तो इसके लिए थोड़ा विवरण से हम बताएंगे। उसके पश्चात जयपुर ग्रेटर निगम में हम बात कर रहे थे, जिसमें आपके जो विकलांग खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके लिए देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये विकलांग के लिए जो है कि पद रखे गए हैं, जिसमें 33 LB के लिए 33 है, ठीक है, और D&HH के लिए 33 है, और यहाँ पर सभी का 33 का विवरण दे रखा है। उसके पश्चात भूतपूर्व सैनिक के लिए 121 पद है, ठीक है, और जो आपके खिलाड़ी है, खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर 67 पद रखे गए हैं। आप सभी को पता है कि साथियों, सबसे ज़्यादा पदों की बात करें तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, उसके पश्चात जयपुर नगर निगम हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक। ग्रेटर के बारे में हमने बात कर लिया, अब हेरिटेज की बारी है। हेरिटेज में टोटल 707 पद खाली है, ठीक है। ध्यान देवे, टोटल 707 पद खाली है, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 257 है, EWS के लिए 70 पद खाली है, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आपके 113 पद खाली है, ST के लिए 84 पद खाली है, OBC कैटेगरी के लिए 148 यानी 148 पद खाली है, ठीक है। उसके पश्चात MBC के लिए आपके 35 पद खाली रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे हेरिटेज में। हेरिटेज में जो कि आपके विकलांग खिलाड़ी है, ठीक है, विकलांग के लिए आपके 28 पद रखे गए हैं, वह भूतपूर्व सैनिक के लिए 41 यानी 41 पद रखे गए हैं, और खिलाड़ियों के लिए 14 पद यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके पश्चात अलवर की एक तहसील की हम बात कर रहे थे, खेरतल। खेरतल में तो टोटल 104 पद है, जनरल कैटेगरी के लिए 40 है, EWS के लिए आपके 10 है, SC के लिए 16 है, ST के लिए 12 है, OBC के लिए 21 पद रखे गए हैं, और आपके जो MBC है उसके लिए 5 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम बात कर रहे थे नगरीय निकाय खेड़ली, ठीक है, जो कि आपके अलवर में पड़ता है। खेड़ली तहसील में हम बात करें तो टोटल 13 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 7 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, और MBC के लिए 1 भी पद खाली नहीं है। तो आप थोड़ा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर MBC कैटेगरी दे रखी है, जिसमें कि मुख्यतः गुर्जर जाति के लोग आते हैं। इसमें यहाँ पर साथियों 0 पद रखे गए हैं। अब आप सभी को पता है कि नगर पालिका के लिए जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है तो अधिकतर अनपढ़ है, ठीक है, अनपढ़ है, या फिर यूँ मान के चले बहुत ही कम पढ़े लिखे, किसी ने 5वीं पास कर रखी है तो किसी ने 8वीं पास कर रखी है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन में बहुत ही कम जानकारी मैं आपको बता देना चाहूँगा। आवेदन करने से पहले आप सभी एक बार नगर पालिका की लिस्ट देखें, और ये देखें कि आपने जहाँ से आवेदन किया है वहाँ पर आपकी कैटेगरी के लिए पद खाली है या फिर नहीं है।
कहीं ऐसा ना हो कि आपने वहाँ पर आवेदन कर दिया हो और आपकी कैटेगरी यानी आपकी जाति के लिए वहाँ पर कोई पद नहीं है, तो सीधी सीधी बात है कि आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय हम किशनगढ़ रेनवाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपके टोटल 68 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 14 है, जो एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, उसके पश्चात देखिए कोटपुतली की हम बात कर लेते हैं। नगरीय निकाय कोटपुतली जिसमें टोटल 143 पद है। जनरल कैटेगरी के लिए 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 10 है और आपके एमबीसी के लिए 7 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय हम लालसोट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके दौसा में पड़ता है। लालसोट में टोटल आपके 27 पद खाली है। ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 34 है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 18 पद खाली है। ठीक है, और जो आपके एमबीसी है उसके लिए 4 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात नगरीय निकाय फुलेरा में आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए जिसमें टोटल 63 पद खाली हैं। पदों का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए 24 पद रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद रखे गए हैं, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 13 पद है और आपके एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, नगरीय निकाय राजगढ़ की हम बात कर लेते हैं। राजगढ़ तहसील आपके अलवर की एक तहसील है। ठीक है, जिसमें टोटल 37 पद है। जनरल कैटेगरी के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 4 है और जो आपके ओबीसी के लिए 7 पद रखे गए हैं राजगढ़ में। ठीक है, और आपके एमबीसी के लिए 1 पद रखा गया है। चलिए उसके पश्चात नगरीय निकाय सांभर की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपके ठीक है, जिसमें आपकी 59 पद खाली है। ओबीसी के लिए 5 साथियों जनरल कैटेगरी के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 12 पद खाली है। ठीक है, और जो आपके एमबीसी कैटेगरी के लिए 2 पद खाली यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय हम शाहपुरा जयपुर की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपके टोटल 107 पद खाली है। शाहपुरा जयपुर में 107 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 41 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 22 पद है, जबकि एमबीसी के लिए यहाँ पर 5 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात नगरीय निकाय तिजारा की हम बात कर लेते हैं, जो कि अलवर की एक तहसील पड़ती है। ठीक है, ये देखिए जिसमें टोटल 75 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 29 पद खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 15 पद खाली है, जबकि एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात यहाँ पर देखिए नगर पालिका विराटनगर की हम बात कर लेते हैं, जो कि जयपुर की फिलहाल एक तहसील है, जिसमें आपके जो है कि 57 टोटल पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 6 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 11 पद रखे गए हैं, जबकि एमबीसी कैटेगरी के लिए 2 पद रखे गए हैं विराटनगर में। ठीक है, चलिए उसके पश्चात नगरीय निकाय बगड़ की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि टोटल 135 पद खाली है। ओबीसी जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 7 है, जबकि आपके एमबीसी कैटेगरी के लिए 1 पद रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय बिंडासर की हम बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 67 पद खाली है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 26 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 14 पद रखे गए हैं। ठीक है, जबकि आपके एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं बिंदासर में। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय हम बिसाऊ की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि आपके झुंझुनू की एक तहसील है। इसमें आपके टोटल 72 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 28 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 15 पद रखे गए हैं, जबकि एमबीसी के लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय हम छापर की बात कर रहे थे। ठीक है, जिसमें टोटल आपके 29 पद खाली है। पदों को विवरण आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आगे आप पदों का विवरण थोड़ा आप खुद देखें, अन्यथा साथ में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इतनी मेमोरी हमारे फ़ोन की है नहीं कि वीडियो पूरा सेव हो सके। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं, जिसमें चिड़ावा की हम बात कर लेते हैं। चिड़ावा में टोटल 125 पद खाली है। पदों को विवरण आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं चूरू। चूरू का हमें थोड़ा आपको विवरण से बताना होगा, विस्तार से बताएंगे। ठीक है,
चूरू में टोटल 307 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 113 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पद है, एससी के लिए 49 है, एसटी के लिए 36 पद है और चूरू में ओबीसी कैटेगरी के लिए 64 पद रखे गए हैं, जबकि एमबीसी कैटेगरी के लिए 15 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद साथ देखिए नगरीय निकाय फतेहपुर सीकर की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि ये देखिए टोटल पद की बात करें या जनरल कैटेगरी के लिए 89 पद खाली है। ठीक है, जबकि आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए 11 पद खाली है और अन्य जो कैटेगरी विवरण आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं, जिसमें झुंझुनू की बात कर लेते हैं। इसका थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। झुंझुनू ये देखिए नगरीय निकाय झुंझुनू, इसमें हम टोटल पदों की बात करें तो टोटल 284 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 104 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, एससी के लिए 45 है, एसटी के लिए 34 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें, ठीक है, झुंझुनू में ओबीसी कैटेगरी के लिए 59 पद खाली है, जबकि एमबीसी कैटेगरी के लिए 14 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली हम खंडेला की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सीकर की एक तहसील पड़ती है, जिसमें आपके 56 पद खाली है, जिसमें पदों को विवरण आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी जाति के लिए कितने कितने पद रखे गए हैं, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय खेतड़ी की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपकी झुंझुनू की एक तहसील है, जिसमें टोटल 24 पद खाली है। पदों का विवरण आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय हम लक्ष्मणगढ़ की बात कर लेते हैं, जो आपकी सीकर की एक तहसील है, जिसमें टोटल 90 पद खाली है। पदों को विवरण आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। चलिए अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं। नगरीय निकाय लोसल की बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 84 पद खाली है, ये देखिए। ठीक है, उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं मंडावा। ठीक है, जिसमें कि आपके 70 पद खाली है और कैटेगरी का डिवाइडेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी जो है कि जाति के लिए कितने कितने पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय आपकी मुकुंदगढ़ है, जिसमें टोटल 41 पद खाली है। पदों को विवरण आप खुद देखें। जनरल कैटेगरी के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है, बाकी आप स्वयं भी एक बार इनको अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय नवलगढ़ की हम बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 175 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 65 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है, एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 21 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 36 पद रखे गए हैं नवलगढ़ में। ठीक है, एमबीसी कैटेगरी के लिए 8 पद रखे गए हैं। उसके पश्चात नीम का थाना सीकर की हम बात कर लेते हैं, जिसमें आपके टोटल 66 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए नीम का थाना सीकर में 13 पद रखे गए हैं, जबकि आपकी जो एमबीसी कैटेगरी है उसके लिए 3 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय पिलानी देखिए, जो कि आपके झुंझुनू की एक तहसील है। इसमें टोटल 96 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 है, ओबीसी के लिए 20 पद रखे गए हैं पिलानी में। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए राज लडेसर, जिसमें कि आपके टोटल 33 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 15 पद खाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम बात करते हैं राजगढ़ चूरू की हम बात कर लेते हैं, जिसमें आपके टोटल 112 पद खाली है राजगढ़ चूरू में। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 33 पद खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 13 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए राजगढ़ चूरू में 23 पद रखे गए हैं, जबकि एमबीसी कैटेगरी के लिए 5 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय रामगढ़ की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जिसमें टोटल 42 पद खाली है, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 17 पद खाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 8 पद रखे गए हैं रामगढ़ में। ठीक है, जो कि आपके सीकर की एक तहसील है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं अगले नगरीय निकाय की। अगली नगरीय निकाय रतनगढ़ चूरू की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपके टोटल 114 पद खाली है। ठीक है, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी के लिए 44 पद खाली है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 23 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए रतनगढ़ संशोधित, यहाँ पर दोबारा हुआ था इसमें, ये देखिए संशोधित द्वितीय, जिसमें टोटल 33 पद रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 15 पद है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 पद रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगली नगरीय निकाय रींगस की हम बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 91 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 35 है, जबकि ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 19 पद रखे गए हैं। बाकी का विवरण आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, चलिए
अगली नगरीय निकाय सरदार शहर चूरू की हम बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 193 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 72 पद है, EWS के लिए 19 है, SC के लिए 30 पद है, ST के लिए 23 पद है, और जो आपकी OBC कैटेगरी के लिए 40 पद है, ठीक है, और आपकी MBC कैटेगरी के लिए 9 पद रखे गए हैं। चलिए अगली नगरीय निकाय सीकर की हम बात कर लेते हैं। इसमें सीकर जिले में टोटल बात करें, ठीक है, सीकर सिटी की बात हो रही है साथियों, इसमें तहसीलों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, सीकर जिले में हम बात करें तो टोटल 550 पद खाली है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 199 पद है, EWS के लिए 55 है, SC के लिए 28 है, ST के लिए 66 है, OBC कैटेगरी के लिए आपके 115 पद रखे गए हैं सीकर में, ठीक है, जबकि MBC कैटेगरी के लिए 27 पद रखे गए हैं, ठीक है। साथियों रात्रि के 1 बज रहे हैं, ठीक है, दिन में हम भी पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, इस समय थोड़ा टाइम मिलता है, तो आपके लिए मैंने ये जानकारी दी है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप जो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय हम नगरीय निकाय श्री माधोपुर की बात कर लेते हैं, जिसमें कि टोटल 46 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 19 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 7 है, OBC के लिए 9 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जबकि साथियों आपके MBC कैटेगरी के लिए केवल 2 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय सुजानगढ़ की हम बात कर लेते हैं, जिसमें टोटल 303 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 111 पद खाली है, EWS के लिए 30 है, SC के लिए 48 है, ST के लिए 36 है, ठीक है, OBC कैटेगरी के लिए 63 पद रखे गए हैं, जबकि MBC कैटेगरी के लिए 15 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए अगली नगरीय निकाय की हम बात कर लेते हैं सूरजगढ़, ठीक है, जिसमें टोटल आपके 60 पद खाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 23 है, EWS के लिए 6 है, SC के लिए 9 है, ST के लिए 7 है, जबकि आपके OBC कैटेगरी के लिए 12 पद है, MBC के लिए 3 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए अगली नगरीय निकाय तारा नगर की हम बात कर लेते हैं। तारानगर में हम टोटल 50 पद देख रहे हैं, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 19 है, EWS के लिए 5 है, SC के लिए 8 है, SC के लिए 6 है, OBC कैटेगरी के लिए 10 पद रखे गए हैं, जबकि आपके MBC कैटेगरी के लिए केवल 2 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए उसके पश्चात अगली नगरीय निकाय हम उदयपुर वाटी की बात कर रहे थे, जिसमें कि आपके टोटल जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए 33 पद रखे गए हैं, EWS के लिए 8 है, SC के लिए 13 है, SC के लिए 10 है, OBC कैटेगरी के लिए साथियों आपके 18 पद रखे गए हैं, जबकि आपके MBC कैटेगरी के लिए केवल 4 पद रखे गए हैं, ठीक है। चलिए लास्ट एंड फाइनल में हम बात कर लेते हैं विद्या विहार, जिसमें कि आपके टोटल 46 पद खाली है, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 19 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 5 है, OBC कैटेगरी के लिए 9 पद है, ठीक है, जबकि MBC कैटेगरी के लिए 2 पद हैं। तो लगभग साथियों आपकी ये देखिए 55 पेज की ये PDF है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी एक एक बोल कर बता दी है। बाकी एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपने कहाँ से आवेदन लगा है, यदि आपको अपने पदों की संख्या पता चली है या फिर नहीं चली है। यदि आपको अपने वर्गवार पदों की संख्या पता नहीं चली तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में नए वर्गवार आरक्षण लिस्ट के साथ, नए जिलों की लिस्ट के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।